गीती एक बेटी की माँ थी और दोनों माँ बेटी का एक दूसरे के सिवा दुनिया में कोई और न था। गीती एक छोटे से इलाके में रहती थी। वो पार्लर का काम जानती थी और लोगों का मेकअप करके ही उसका गुजर बसर हो रहा था। गीती के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक अलग से पार्लर खोल सके। वो ये काम घर में ही किया करती थी। गीती की बेटी खुशी भी माँ को देख देख कर सब काम सीख गई थी, लेकिन अब गीती बूढ़ी हो गई थी और बीमार रहने लगी थी। उससे मजीद काम नहीं होता था, इसलिए उसने अपना हुनर अपनी बेटी को सिखा दिया। खुशी ने अपनी माँ का सब काम बहुत अच्छे से संभाल लिया और फिर कुछ ही दिनों में गीती खुशी को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चल बसी। गीती के गुजर जाने के बाद खुशी बिल्कुल अकेली हो गई थी। बस आने जाने वाले कस्टमर्स से ही उसका दिल लगा रहता था। खुशी बहुत सस्ते में सबके काम कर दिया करती थी। एक दिन खुशी के पास एक गरीब लड़की आई। आज मेरी शादी है और मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे बगैर पैसों के अच्छा सा तैयार कर दोगी? खुशी को उस लड़की पे बहुत तरस आता है, लेकिन उसके पास मेकअप का सामान बहुत ही कम रह गया था, जबकि मालिक मकान की बीवी को भी तैयार होने के लिए आना था। फिर भी वो लड़की को तैयार करने के लिए राजी हो जाती है और बहुत अच्छे से उसको तैयार कर देती है। वाह, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। इतने कम सामान में भी तुमने मुझे कितना अच्छा तैयार किया है। हाँ, मुझे मेरी माँ ने ये सब सिखाया है। मैं बचपन से ही ये सब देखती आ रही हूँ, इसलिए माहिर हो गई हूँ इस काम में। लड़की खुशी का शुक्रिया अदा करके तैयार होकर चली जाती है। दूसरे दिन खुशी के मालिक मकान की बीवी नैना अपना मेकअप करवाने आती है। माफ कीजिएगा, मैं आपका मेकअप अब नहीं कर सकती। मेरे पास सामान खत्म हो गया है। लेकिन मैंने तो तुम्हें 2 दिन पहले ही कहा था, तुमने जब क्यों नहीं बताया मुझे? जब मेरे पास आपके मेकअप के लिए सामान मौजूद था, लेकिन कल एक गरीब लड़की की शादी थी और वो मुझसे तैयार होने आई तो मैं मना नहीं कर सकी और मैंने बचे हुए मेकअप से उस लड़की का मेकअप कर दिया। लड़की, ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अब मैं क्या करूंगी? आप मुझे अपना मेकअप दे दें, मैं उससे आपको अच्छा सा तैयार कर दूंगी। नहीं हो ना अब मुझे तुमसे तैयार, और अब तुम ये घर खाली करने की तैयारी करो। मैं मजीद अब तुम्हें ये घर किराए पर नहीं दे सकती। कल तक घर खाली कर देना। लेकिन मैं इतनी जल्दी कहाँ जाऊंगी? आप मुझे कुछ दिन की मोहलत दें, जब तक मैं कोई और घर तलाश कर लूंगी। नहीं, मुझे कल ही मकान खाली चाहिए। अपना सामान समेटो, वरना सामान समेत तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगी। खुशी नैना के जाने के बाद रोने लगती है कि अब इतनी जल्दी मुझे दूसरा घर कैसे मिलेगा, और वो रोते रोते सो जाती है। जब सुबह आंख खुलती है तो नैना मकान खाली कराने आ जाती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। खुशी घर के साथ वाले दरख्त के पास जाके बैठ जाती है और फूट फूट के रोने लगती है कि ना उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना है और ना ही खाने के लिए कुछ। खुशी के पास अचानक वही गरीब लड़की आती है। क्या हुआ खुशी, तुम क्यों रो रही हो और तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? खुशी उसको सारी बात बताती है। तुम फिक्र न करो, मेरी बहुत अच्छे घर में शादी हुई है। मैं तुम्हारी रकम लौटाने आई थी और साथ तुम्हारे लिए एक तोहफा भी लाई हूँ। लड़की उसको कुछ पैसे देती है और साथ एक मेकअप बॉक्स भी देती है। ये एक जादुई मेकअप बॉक्स है। इससे जैसा तुम किसी को तैयार करना चाहोगी वैसा ही तैयार कर पाओगी। इसमें पार्लर में काम आने वाली तमाम चीजें मौजूद हैं। जिस चीज की तुम्हें जरूरत होगी वो चीज खुद तुम्हारे सामने आ जाएगी। खुशी मेकअप बॉक्स खोलकर देखती है, जो बहुत ही अच्छा होता है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लेकिन वो लड़की जा चुकी होती है और खुशी को कहीं नजर नहीं आती। खुशी लड़की के दिए हुए पैसों से एक घर किराए पर लेती है और उसमें एक छोटा सा पार्लर बना लेती है। पहले दिन ही उसके पार्लर में एक माँ बेटी आती है। बेटी की स्किन बहुत ही खराब और मुरझाई हुई होती है। 1 हफ्ते बाद मेरी बेटी की शादी है, लेकिन एक रंग गोरा करने वाली क्रीम इसने यूज की थी, जिसकी वजह से इसकी स्किन की ये हालत हो गई है। क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो? जी जी, क्यों नहीं, आए आप बैठें।
खुशी मेकअप बॉक्स खोलकर कुछ क्रीमें निकालकर उस लड़की का फेशियल करने लगती है, जिससे उसकी स्किन पहले से ज्यादा चमकदार और गोरी हो जाती है। अरे वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। तुम्हारे एक ही बार फेशियल से जैसी स्किन में चाहती थी वैसी हो गई, जबकि इतनी महंगी रंग गोरा करने वाली क्रीम से मेरी स्किन जल गई थी, वो भी ठीक कर दी तुमने। दोनों माँ बेटी खुशी के काम से बहुत खुश होती हैं और उसे मुंह मांगी रकम देकर चली जाती हैं। अब जब भी कोई क्लाइंट आता है वो खुशी से इतना खुश होता है कि उसके बताए हुए पैसों से डबल रकम देकर जाता है। चंद ही दिनों में खुशी का पार्लर पूरे इलाके में मशहूर हो गया। वो गरीब लड़कियों की भी बगैर पैसों के मदद करती। ये बात जब खुशी के मालिक मकान की बीवी नैना को पता चली तो उसे समझ नहीं आया कि कुछ दिनों पहले तो उसके पास कुछ भी नहीं था और वो इतनी जल्दी खुशहाल कैसे हो गई। वो छुप कर देखती है तो उसे खुशी के जादुई मेकअप बॉक्स का राज पता चलता है और वो मेकअप बॉक्स चुराने के लिए रात में छुप कर उसके घर आती है और जैसे ही मेकअप बॉक्स को हाथ लगाती है उसके हाथ जलने लगते हैं और वो चीखने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, ये खुद कैसे हो गया। खुशी की आंख खुल जाती है। आप यहाँ क्या कर रही हैं इतनी रात को? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे जादुई मेकअप को चुराने आई थी, लेकिन मुझे इसकी सजा मिल गई है। मेरे दोनों हाथ बुरी तरह जल गए हैं। ये कहकर वो रोने लगती है। खुशी उसको माफ कर देती है और नैना चली जाती है। लेकिन खुशी को बहुत हैरत होती है कि नैना के हाथ कैसे जल गए। फिर वही लड़की खुशी के पास दोबारा आती है। तुम इतनी रात को यहाँ अचानक कैसे आई? लड़की अचानक एक परी के रूप में बदल जाती है। मैं एक परी हूँ और उस दिन मैं तुम्हें आजमाने आई थी। तुमने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की है, इसलिए मैंने तुम्हें जादुई मेकअप बॉक्स दिया था। तुम इस तरह लोगों की मदद करती रहना और कभी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं जरूर तुम्हारी मदद के लिए आऊंगी। और हाँ, कोई भी तुम्हारे मेकअप बॉक्स को कभी नहीं चुरा सकता और ना ही उसका सामान कभी खत्म होगा। ये कहकर परी गायब हो जाती है और खुशी अब पहले से भी ज्यादा लोगों की मदद करने लगती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस तरह की और भी अच्छी अच्छी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।